नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया हर पल कैसे बदल रही है? हमारे चारों ओर, हमारी आंखों के ठीक सामने लगातार कुछ ना कुछ बदलता रहता है। और इन बदलावों के पीछे छिपे हैं कुछ सीक्रेट एजेंट्स, रासायनिक रूपांतरण। आज हम इन्हीं छुपे हुए बदलावों के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध का खट्टा हो जाना या लोहे की किसी चीज पर जंग लगना, ये सब तो हम रोज देखते हैं, है ना? पर इन सब में एक बात कॉमन क्या है? ये सभी किसी न किसी केमिकल प्रोसेस का नतीजा है। अच्छा, इन बदलावों को समझने के लिए पहले दो तरह के चेंजेस के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। एक होता है फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन, जैसे मोम का पिघलना। यहाँ मोम बस सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, पर रहता तो मोम ही है, कुछ नया नहीं बना। लेकिन दूसरी तरफ है केमिकल चेंज, जैसे खाना पकाना। यहाँ तो पूरी कायापलट हो जाती है। कच्ची सब्जियां मिलकर एक बिल्कुल नई चीज बन जाती हैं, जिसका स्वाद, खुशबू, सब कुछ एकदम अलग होता है। तो हर केमिकल चेंज के दिल में होती है एक केमिकल रिएक्शन। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक या ज्यादा चीजें, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, मिलकर पूरी तरह से नई चीजों में बदल जाती हैं, जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये एक तरह से प्रकृति का जादू है, जिसे हम साइंस की भाषा में समझते हैं। तो हम कैसे पहचाने कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? इसके लिए कुछ पक्के सुराग हैं। क्या चीज का रंग बदल गया, जैसे जंग लगने पर होता है? क्या उसमें से गैस के बुलबुले निकल रहे हैं? या क्या वो अचानक से गर्म या ठंडा हो गया? ये सारे संकेत बताते हैं कि पर्दे के पीछे एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। अब आते हैं केमिस्ट्री की खुद की सीक्रेट लैंग्वेज पर। साइंटिस्ट इन सारे बदलावों को लिखने के लिए एक शॉर्टकट, एक कोड इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है ये बताने का कि असल में रिएक्शन में हो क्या रहा है। चलिए देखते हैं ये कोड कैसे लिखा जाता है। हम एक सिंपल वर्ड इक्वेशन से शुरू कर सकते हैं, फिर थोड़ा प्रो होकर सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक स्केलेटल इक्वेशन बनती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे ज़रूरी कदम है इसे बैलेंस करना, ताकि ये प्रकृति के एक बहुत बड़े नियम को फॉलो करे। पर एक मिनट, ये बैलेंसिंग का चक्कर क्यों है? क्या हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते? जरा सोचिए इस बारे में। और इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री के गोल्डन रूल में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में एटम्स न तो पैदा होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, वो बस अपनी जगह बदल लेते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। इसीलिए इक्वेशन के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बराबर होनी ही चाहिए। अब दुनिया में तो लाखों करोड़ों रिएक्शंस होते हैं, पर घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि ज़्यादातर रिएक्शंस सिर्फ 5 बेसिक रेसिपीज़ को ही फॉलो करते हैं। चलिए एक एक करके इन रेसिपीज़ को देखते हैं। पहली रेसिपी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही साफ है, दो या उससे ज्यादा सिंपल चीजें मिलकर एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना लेती हैं। जैसे 2-3 मसाले मिलकर एक नया जायका बनाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोयले का जलना। यहाँ कार्बन यानी कोयला जब हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 2 रिएक्टेंट्स, एक प्रोडक्ट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगली रेसिपी है डीकॉम्पोजिशन। ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। यहाँ एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज टूटकर 2 या ज्यादा सिंपल चीजों में बिखर जाती है। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। फिल्म पर लगे सिल्वर क्लोराइड पर जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो टूटकर सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता था और फिल्म पर एक इमेज बन जाती थी। ये एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है जिसे लाइट चला रही थी। तीसरी रेसिपी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे एक स्वैप की तरह समझिए। यहाँ एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड में मौजूद कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट तो शायद स्कूल में सबने देखा होगा। जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो ज्यादा ताकतवर लोहा कॉपर को धक्का मार के बाहर कर देता है और देखते ही देखते घोल का रंग बदलने लगता है और कील पर कॉपर की एक भूरी परत चढ़ जाती है। चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर पिछला वाला सिंगल स्वैप था तो ये है पार्टनर स्वैप। यहां 2 अलग अलग कंपाउंड्स आपस में अपने आयन यानी पार्टनर्स की अदला बदली कर लेते हैं। और इस पार्टनर स्वैप का एक बहुत ही मजेदार नतीजा होता है एक प्रेसिपिटेट का बनना। मतलब आपने 2 साफ सुथरे लिक्विड मिलाएं और अचानक से एक सॉलिड चीज बन गई जो नीचे बैठ जाती है, जैसा कि यहां बेरियम सल्फेट का सफेद प्रेसिपिटेट बन रहा है। और हमारी आखिरी रेसिपी है रीडॉक्स रिएक्शन।
इसमें दो काम एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन, जहां कोई चीज ऑक्सीजन गेन करती है, और रिडक्शन, जहां कोई चीज ऑक्सीजन लूज करती है। ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह। चलिए अब इस ऑक्सीडेशन के आइडिया को वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाते हैं। ये सिर्फ किताबों में नहीं है, इसके दो चेहरे हैं जो हम हर दिन देखते हैं और अक्सर वो हमें पसंद नहीं आते। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। जरा सोचिए, लोहे पर जंग लगना और चिप्स का स्वाद खराब हो जाना, दोनों में क्या नाता हो सकता है? सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं, पर दोनों के पीछे एक ही विलन है, अनचाहा ऑक्सीडेशन। एक जगह ऑक्सीजन लोहे को खा रहा है और दूसरी जगह खाने के तेल और फैट को, जिससे स्वाद और महक दोनों खराब हो जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम एक ही है, यानी ऑक्सीजन का कांटेक्ट, तो सॉल्यूशन भी एक जैसे ही लॉजिक पर चलते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम पेंट या गैल्वेनाइजेशन की एक लेयर चढ़ा देते हैं, और खाने को बचाने के लिए हम एयरटाइट डिब्बों का इस्तेमाल करते हैं या चिप्स के पैकेट में से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन जैसी गैस भर देते हैं। लॉजिक वही है, ऑक्सीजन को दूर रखो। तो सबसे जरूरी बात क्या है? बात यह है कि केमिस्ट्री वो भाषा है जो हमें बताती है कि हमारी दुनिया कैसे बदलती है, एक एक रिएक्शन करके। और इन बेसिक नियमों को समझकर हम अपने चारों ओर हो रहे बदलावों को न सिर्फ समझ सकते हैं, बल्कि उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अब एक सवाल सोचने के लिए, अब जब हम ये सीक्रेट कोड्स और रेसिपीज जान गए हैं, तो अपने आसपास देखिए, ऐसे और कौन से बदलाव हैं जो असल में केमिकल रिएक्शंस हैं। जरा नजर दौड़ाइए, पूरी दुनिया एक लैब है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है।